ये बात 2008 की है। यहाँ पर एक व्यक्ति जो होता है वो बीमार हो जाता है। जब वो बीमार हो जाता है तो हॉस्पिटल जाता है। हॉस्पिटल जाने के बाद डॉक्टर जो होते हैं वे कहते हैं कि घबराने की बात नहीं है, तुम्हें थोड़ा सा ब्लड चढ़ाना पड़ेगा और ब्लड चढ़ाने के बाद तुम्हारी जो तबीयत है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उसे ब्लड चढ़ा दिया जाता है और ब्लड चढ़ाने के बाद उसकी तबीयत जो होती है वो ठीक हो जाती है। लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद उसकी तबीयत जो होती है वो बहुत ख़राब होने लगती है, वो फिर से ख़राब होने लगती है। तो फिर से डॉक्टर के पास जाता है और जब फिर से डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर जो होते हैं वे कहते हैं तुम्हारी रिपोर्ट करनी पड़ेगी, हमें तुम्हारे चेकअप करने पड़ेंगे। तो डॉक्टर जो होते हैं जब उस व्यक्ति के चेकअप करते हैं, उसकी रिपोर्ट आती है तो उसमें देखते हैं कि उस व्यक्ति को HIV पॉजिटिव है, यानी कि उसे एड्स हो चुका है, उसे एड्स की बीमारी हो चुकी है। जब इस चीज़ का पता उस व्यक्ति को लगता है तो व्यक्ति जो होता है वो बहुत परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि मुझे अब पूरी उम्र दवाई खाकर बितानी पड़ेगी। और जब उसे पता लगता है कि उसे एड्स की बीमारी है तो वो सोच लेता है कि वो जीवन भर कभी शादी नहीं करेगा और ना ही किसी के साथ रहेगा। लेकिन उस व्यक्ति की ज़िंदगी में एक लड़की ऐसी आती है जिसके साथ वो रहने भी लगता है और उसके साथ बहुत सारे ऐसे काम भी करता है जो शायद एक पति पत्नी के बीच में होते हैं। लेकिन एक दिन वो इस लड़की के साथ कुछ ऐसा करता है जो एक खबर होती है वो पूरी दुनिया में फैल जाती है और सब लोग इस कहानी को सुनकर सन्न रह जाते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि आखिरकार एक व्यक्ति एक लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, वो एक लड़की के साथ इतनी दरिंदगी कैसे दिखा सकता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की ये घटना महाराष्ट्र का एक शहर लगता है मुंबई और यहीं पर एक मीरा रोड कस्बा लगता है और यहाँ पर गीता नगर में एक आकाशदीप सोसाइटी होती है और इसी सोसाइटी के माला नंबर 7 पर एक व्यक्ति रहा करता था जिसका नाम सुमेश श्रीवास्तव होता है। ये सुमेश श्रीवास्तव जो होता है ये ड्यूटी करता था और ड्यूटी के दौरान जब ये अपने घर पर आता है तो उसे कुछ बदबू आती है। इसे कुछ ऐसा लगता है कि कोई चूहा सड़ रहा है। तभी ये अपनी माँ से कहता है कि माँ, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि हमारे घर में कुछ सड़ा हुआ है, हमें देख लेना चाहिए, मुझे बदबू के मारे यहाँ पर रहा नहीं जा रहा है। तो उसकी माँ जो होती है वो कहती है कि ठीक है, आ तो मुझे भी रही है लेकिन इतनी नहीं आ रही जितनी मुझे तुम बता रहे हो। तो जो सुमेश श्रीवास्तव होता है वो अपने घर की पूरी तलाशी लेता है। घर की पूरी तलाशी लेने के बाद वो कहता है कि माँ, हमारे घर में कुछ नहीं सड़ा हुआ, मुझे ऐसा लग रहा है कि पड़ोसियों के घर में कुछ सड़ा हुआ है। तो उसकी माँ जो होती है वो कहती है कि ऐसा हो सकता है, उन्हें ना आ रही हो, हमें ही आ रही हो। तो सुमेश श्रीवास्तव जो होता है अपनी माँ से कहता है कि माँ, तुम एक बार पूछ कर आओ पड़ोसियों से कि उनके घर में कुछ सड़ा हुआ है, उसे प्लीज़ निकाले, उससे बहुत बदबू आ रही है और हम पर यहाँ पर रहा नहीं जा रहा। तो उसकी माँ जो होती है वो कहती है कि बेटा तुम खुद ही पूछ कर आ जाओ। इस सुमेश श्रीवास्तव को जब बदबू आती है तो उस दिन का दिन होता है 5 जून सन 2023। अब इस दिन तो ये इसके घर जाता है। जब घर जाता है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। जब वहाँ पर कोई नहीं होता तो फिर अपने घर आ जाता है। घर आने के बाद ये अपनी माँ से कहता है कि माँ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि किसी ने किसी को मार दिया हो, मार देने के बाद उसने अपने घर में रख रखा है, जैसा मूवी में होता है, टीवियों में होता है, वेब सीरीज़ में होता है। तो उसकी माँ जो होती है वो कहती है कि तुम्हारा ये चीज़ देखकर दिमाग ख़राब हो गया और तुम यही सोचते रहते हो, तुम्हारे दिमाग में और कुछ नहीं घूमेगा और यही घूमेगा कि किसी ने किसी को मार कर अपने घर में रख रखा है। तो वो सुमेश श्रीवास्तव जो होता है वो कहता है कि माँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है और मैं तो आपसे कह रहा हूँ। उसकी माँ जो होती है वो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, शायद चूहा वहाँ सड़ रहा होगा और किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया होगा। तो सुमेश श्रीवास्तव जो होता है वो अपनी ड्यूटी जाता है। फिर अगले दिन जब ड्यूटी जाता है वो फिर से अपने घर आता है। वो कहता है कि माँ, आखिरकार इन्हें क्यों बदबू नहीं आ रही बराबर वालों को, जब मुझे इतनी आ रही है। तो उसकी माँ जो होती है वो कहती है कि बेटा मुझे नहीं पता। अब दिन आता है 7 जून सन 2023 का। अभी अपनी माँ से कहकर जाता है कि माँ, मैं आज खाना खाने के लिए दोपहर में आऊँगा, मैं आज शाम को नहीं आऊँगा क्योंकि मैं आज जल्दी आऊँगा और फिर से अपने ऑफिस चला जाऊँगा। अब इसकी माँ जो होती है वो कहती है कि ठीक है। सुमेश श्रीवास्तव जो होता है वो दोपहर के खाने के लिए अपने घर पर आता है। जब अपने घर पर आता है तो वो देखता है कि बदबू जो है वो अब बहुत फैल रही है, क्योंकि बदबू जो होती थी कभी कभी इतनी आती थी कि वहाँ पर रुका ही नहीं जाता था और कभी कभी कम हो जाया करती थी अपना आप ही। तो जब सुमेश श्रीवास्तव इस चीज़ को देखता है तो वो जिस रूम से, यानी कि रूम नंबर 704 से बदबू आ रही होती है, तो उसका दरवाज़ा खटखटाता है और उसकी बैग घंटी बजाता है, लेकिन वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आती। जब बार बार दरवाज़ा खटखटाता है तो आवाज़ तो नहीं आती, लेकिन वहाँ पर एक सी की आवाज़ आ रही थी, यानी कि जैसे कोई परफ्यूम छिड़क रहा हो, जैसे कि कोई हीट छिड़क रहा हो। तो जो सुमेश श्रीवास्तव वहाँ पर उसका इंतज़ार करता है बहुत देर तक, और वो बहुत देर तक कहता है कि
दरवाज़ा खोलिए, लेकिन वहाँ से दरवाज़ा तो नहीं खुलता और वहाँ से अब बदबू आनी भी बंद हो जाती है, वहाँ से अब खुशबू आने लगती है। तो सुमित श्रीवास्तव को कुछ ना कुछ गड़बड़ लगती है। वो अपने घर जाने लगता है। जब घर जाने लगता है, घर से अपने खाना खाकर निकलता है, तो वो देखता है कि वहाँ से जो व्यक्ति होता है वो निकल रहा होता है 704 का। तो उसे रोकता है और कहता है कि सुनिए, आपके कमरे से बहुत बदबू आ रही है और आपके यहाँ पर शायद चूहा सड़ा हुआ है, तो प्लीज़ देख लीजिए। तो व्यक्ति जो होता है वो कहता है कि मैं देख लूँगा और मुझे अभी काम है, मुझे बाहर जाना है, वहाँ से आकर फिर से देखता हूँ। तो इतना सुमित श्रीवास्तव जब उसकी बात सुनता है, सुमित श्रीवास्तव जो होता है उसे लगता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है और मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। तभी सुमित श्रीवास्तव जो होता है, वो जो सोसाइटी के सचिव होते हैं, यहाँ के चेयरमैन होते हैं, उन्हें फ़ोन करता है। फ़ोन करके बताता है और कहता है कि मुझे 704 रूम में कुछ गड़बड़ लग रही है और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कुछ ठीक नहीं है, यहाँ पर से बहुत बदबू आ रही है। तो वो जो वहाँ की जो सोसाइटी का गार्ड होता है उन्हें भी बुलाता है। उन्हें बुलाने के बाद जब सोसाइटी के चेयरमैन सचिव भी आ जाते हैं और वहाँ पर आकर देखते हैं, तो वहाँ पर सूंघने लगते हैं, तो वाकई में वहाँ से कुछ बदबू आ रही थी और कुछ खुशबू आ रही थी। तो वे जब जो वे सचिव और चेयरमैन होते हैं उस एजेंट को कॉल करते हैं जिसने उसे रूम दिलवाया था, यानी कि 704 वाले को रूम दिलवाया था। उसे फ़ोन करते हैं। फ़ोन करने के बाद उसे यहाँ पर बुलवाते हैं। वे पुलिस को भी फ़ोन करते हैं। पुलिस को फ़ोन कर देने के बाद उसे बिना बताए जिसका वो कमरा होता है उसका दरवाज़ा खोला जाता है। जब दरवाज़ा खोला जाता है तो दरवाज़ा खोलने के बाद वहाँ पर देखा जाता है तो वहाँ का नज़ारा जो होता है वो हर कोई नहीं देख सकता था। अंदर जाया जाता है तो वहाँ का बाथरूम देखा जाता है, तो बाथरूम जो होता है बिल्कुल सफ़ा होता है। वहाँ का जो घर होता है बिल्कुल सफ़ा होता है। लेकिन जैसे ही किचन में जाया जाता है तो किचन में 2 बाल्टियाँ रखी हुई होती हैं। वे बाल्टियाँ खून से लथपथ भरी हुई होती हैं। जब वो खून से लथपथ भरी हुई होती हैं, वहाँ पर एक मिक्सी ग्राइंडर रखी हुई होती है, वहाँ पर उसमें मीट पिसा हुआ होता है। वहाँ पर एक कुकर रखा हुआ होता है। वहाँ पर जब कुकर को खोला जाता है तो उसमें मीट बना हुआ था। अब जानना ये था कि ये मीट आखिरकार है तो है किसका, क्योंकि वो मीट अभी पता नहीं था किसका है, किसी इंसान का है फिर किसी जानवर का है, अभी इस चीज़ का कोई पता ही नहीं था। तभी उसे जो खून की बाल्टी होती है उसे छलकाया जाता है तो उसमें दिखता है कि उसमें पीस पड़े हुए हैं, छोटे छोटे कटे हुए, और वहाँ पर एक टांग पड़ी हुई होती है जो इंसान की होती है। जब इस चीज़ को देखा जाता है तो वहाँ पता चल जाता है कि ये मीट किसी जानवर का नहीं, किसी इंसान का है। तभी पुलिस वाले जो होते हैं वे कहते हैं कि इसे बताए ना मत कि यहाँ पर हम आए हुए हैं। वे कहते हैं कि हम उसका इंतज़ार करते हैं। इंतज़ार करने के बाद जैसे ही वो यहाँ पर आएगा हम उसे दबोच लेंगे। दबोच लेने के बाद हम पता करेंगे कि आखिरकार ये किसका है और ये सब क्या है और ये क्यों किया। तो पुलिस वाले उसका इंतज़ार करते हैं। जैसे वो आता है व्यक्ति और जब अंदर जाता है, ऊपर जाता है लिफ्ट के द्वारा, और जैसे ही लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है और वो अपने घर का दरवाज़ा खुला हुआ देखता है और देखता है कि सामने पुलिस बैठी हुई है, तो व्यक्ति जो होता है वो भागने की कोशिश करता है। जब भागने की कोशिश करता है तो पुलिस वाले जो होते हैं उसे दबोच लेते हैं। अब दबोच लेने के बाद वे उसे पुलिस थाने ले जाते हैं। लेकिन पुलिस थाने जैसे उसे वे ले जाते हैं, खबर जो होती है सोशल मीडिया पर फैलने लगती है। सोशल मीडिया पर इतनी फैल जाती है कि लोग बताते हैं कि जो ये व्यक्ति होता है जिसकी उम्र 56 साल होती है, इसकी एक गर्लफ्रेंड होती है जिसके साथ ये रहा करता था, और जिसकी गर्लफ्रेंड थी वो 32 साल की थी, और उसे उसने कुकर में पका दिया, उसने उसे मार दिया और उसका मीट बनाकर, किसी का कहना तो ये भी था कि शायद इसने मीट खाया है कुकर में बनाकर, या फिर इसने कुत्तों को खिलाया है या फिर किसको खिलाया है। अब यहाँ पर ये बात फैलने लगती है, और जब ये बात सबको पता लगती है कि एक व्यक्ति ने अपनी गर्लफ्रेंड को कुकर में पका दिया, उसे मिक्सी ग्राइंडर में पीस दिया, उसे एक आरी से काट काट कर उसके छोटे छोटे पीस कर दिए, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। उसने उसके जो टुकड़े किए थे उसने 100 से भी ज़्यादा उसके टुकड़े किए थे। अब जैसे सोशल मीडिया पर बात फैलने लगती है तो ये जब पूछताछ करते हैं पुलिस वाले इससे भी कि आखिरकार तुमने उसके साथ क्या किया है और तुमने उसे क्यों मारा है, तो जो व्यक्ति होता है बताता है कि मैंने उसे नहीं मारा है और ना ही मुझे मारना चाहता था और ना ही मैंने उसे मारा है। जब मैं एक दिन अपने घर आया 3 जून सन 2023 को, तो मैंने देखा कि ये फर्श पे पड़ी हुई है और ये बेहोश पड़ी हुई है और इसके मुंह से झाग आ रहे हैं। जब इसके मुंह से झाग आते हुए देखे तो मैंने इसकी सांसें देखी तो वे रुकी हुई थी। जब इसकी सांसें रुकी हुई थी तो मैं घबरा गया और मैंने देखा कि ये मर गई। और जब इसका मरने का मुझे पता चला तो मैं घबरा गया था कि मैं अगर बाहर जाऊँगा इसे लेकर तो मुझ पर ही सब इल्ज़ाम लगाएंगे, मुझे पुलिस में दे देंगे, पुलिस मुझे पकड़ कर ले जाएगी। व्यक्ति बताता है कि मैं फिर दुकान पर जाता हूँ, दुकान पर जाने के बाद वहाँ से एक इलेक्ट्रिक आरी लेकर आता हूँ। आरी लेकर आने के बाद उसके छोटे छोटे पीस करता हूँ, टुकड़े करता हूँ और उन्हें मिक्सी ग्राइंडर में पीस कर उन्हें एक पॉलीथीन में कर जब भी मैं बाहर जाया करता था अपने काम पर, वो काम जहाँ पर करता था वो एक दुकान थी जहाँ पर वो 5000 महीना रुपये लेता था, और वहाँ पर जब जाया करता था तो वो पॉलीथीन लेकर उस जो पीस होते थे उसमें, यानी कि उस लड़की का मीट होता था, उस लड़की के टुकड़े होते थे, उन्हें कुत्तों को खिला दिया करता था।
और वो ऐसा रोज़ क्या करता था। वो सोच रहा था कि मैं रोज़ अगर ऐसे ऐसे ले जाऊंगा तो किसी को इस बात का पता नहीं लगेगा। वो जो इसके खून होता है जो मिक्सी ग्राइंडर में पीसता था तो कभी कभी उन्हें लाइटिंग में फ्रेश कर दिया करता था। अब जैसे पुलिस वाले इसकी बात सुनते हैं तो पुलिस वाले उसकी जानकारी निकालने लगते हैं कि आखिरकार ये करता क्या है और ये कौन सी दुकान पर नौकरी करता था। तो पता चलता है कि 5,000 रुपये महीना कमाता था, लेकिन जहाँ पर ये रह रहा था उसका जो रेंट था वो 10,000 रुपये महीना था। आखिरकार इसके पास और पैसे आते तो आते कहाँ से थे। तभी इसके जो बारे में पता लगाया जाता तो पता लगता है कि इसका एक फ्लैट है जिसका 35,000 रुपये महीना किराया आता है। उस किराए से और जो इसकी दुकान पर कमाया करता था 5,000 रुपये महीना, ये मिलाकर 40,000 रुपये हो जाया करते थे। और 40,000 रुपये जब हो जाया करते थे उससे अपना खर्चा निकाला करता था और जिसके साथ रह रही थी जिसका नाम सरस्वती वैद्य था उसका खर्चा निकाला करता था और इसके साथ रहा करता था। सोशल मीडिया पर तो यही बात भी फैली हुई थी कि इन दोनों के बीच संबंध थे और ये दोनों पति पत्नी की तरह रहते थे। लेकिन ये जो व्यक्ति होता है साफ इनकार कर देता है और कहता है कि मैंने उसके साथ कोई संबंध नहीं बनाए और मैं एड्स का मरीज हूँ। वाले जो होते हैं वे लड़की के बारे में जानकारी निकालते हैं। जब लड़की के बारे में जानकारी निकालते हैं तो पता चलता है लड़की जो होती है एक आश्रम में रहती थी। जब ये एक आश्रम में रहती थी ये व्यक्ति जो होता था इससे मिलने जाया करता था और उसके लिए बहुत सारे खिलौने लेकर जाया करता था। इसकी लड़की की उम्र जो होती है वो बहुत कम होती है। जब इसके लिए खिलौने लेकर जाया करता था वहाँ पर इस लड़की की जो दोस्त होती थी सरस्वती वैद्य की, वे इससे पूछा करती थी आखिरकार ये इंसान है तो है कौन और ये तुम्हारे लिए इतने सारे खिलौने क्यों लेकर आता है। तो सरस्वती वैद्य जो होती है बताती है कि ये मेरे मामा हैं और ये जब मैं यहाँ से 18 साल की हो जाऊँगी तो मुझे ले जाएंगे और मुझे ले जाने के बाद ये अपने घर ले जाएंगे और मैं इनके साथ रहूँगी। वहाँ पर ये बात कहा करती थी। अब इस लड़की की उम्र सरस्वती वैद्य की उम्र 18 साल भी हो जाती है। जब 18 साल हो जाती है तो व्यक्ति जो होता है इसे अपने घर ले जाता है और घर ले जाने के बाद पहले तो इसे अपने परिवार के साथ रखता है। जब परिवार के साथ रखता है तो परिवार के साथ रखने के बाद ये फिर से अपने साथ रखने लगता है और ये सरस्वती वैद्य जो होती है इसके साथ रहने लगती है। साथ रहती है तो पता लगाया जाता है कि इन दोनों के बीच संबंध भी बने हुए थे और ये दोनों एक दूसरे के साथ पति पत्नी की तरह रहा करते थे। और वहाँ पर जो जितने भी व्यक्ति रहा करते थे उन सबको यही पता था कि ये इसकी पत्नी है और ये इसका पति है। और जब ये व्यक्ति होता है पुलिस वालों को ये बताता है कि मेरा उसके साथ कोई भी संबंध नहीं था और ना ही मैंने उसके साथ कभी शारीरिक संबंध बनाए थे। जहाँ से जो अधिकारी होते हैं और जो सोशल मीडिया पर बात होती है वो यही होती है कि इसने इसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाए थे और इसके संबंध भी बने हुए थे और इसके साथ ये पति पत्नी की तरह रह रहा था। आधा अधूरा सच सही, लेकिन ये जो व्यक्ति होता है इस लड़की के साथ इतनी क्रूरता करता है। इसे पीस कर करके इसे कुकर में पका देता है, इसे मिक्सी ग्राइंडर में पीस कर इसे लैट्रिन के फ्लश में भा देता है और कुत्तों को खिला देता है। और इसे शायद वो जो सुमेश श्रीवास्तव होता है अगर वो इस चीज़ का विरोध ना करता हो, अगर वो इस चीज़ को वहाँ के सोसाइटी के चेयरमैन को ना बताता, सचिव को ना बताता तो शायद इस चीज़ का कभी खुलासा ही ना हो पाता। शायद उसके बारे में किसी को पता ही नहीं लग पाता। जैसे उसने दरिंदगी की इससे लगता नहीं कि उसने उस लड़की को ना मारा हो, ऐसा लग रहा है कि उसने उसे मारा होगा। और इतनी क्रूरता वही इंसान कर सकता है जिसके इंसान के अंदर ना तो दया होगी और ना ही उस इंसान के अंदर कोई भाव होगा। वो एक लड़की को आखिरकार कैसे कुकर में पका सकता है, कैसे उसे मिक्सी ग्राइंडर में पीस सकता है। ऐसा एक इंसान नहीं एक हैवान ही कर सकता है। और वो लड़की जो होती है सरस्वती वैद्य उसकी उम्र 32 साल होती है और वो उससे 25 साल छोटी होती है और वो उसके साथ रह रही होती है, उसके साथ शारीरिक संबंध बना रही होती है। लेकिन एक दिन ऐसा क्या होता है पता नहीं जो उसे ऐसा कदम उठाना पड़ता है और वो व्यक्ति उसके ऐसे पीस कर करके उसे ऐसे कुत्तों को खिला देता है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको सचेत करना था और आपको घटना के बारे में बताना था। और आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।